हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के सबसे बेसिक टॉपिक की, दैट इज मैटर। सो क्वेश्चन पुट अप ये होता है कि व्हाट इज मैटर। मैटर बेसिकली है क्या? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्लियर है? अब इस प्रेजेंटेशन में आपको दो पिक्चर्स दिख रही हैं, एक है वाटर बॉटल की और दूसरी है कुछ नंबर ऑफ बुक्स की। दोनों ही चीजों को अगर मैं एक टेबल पे रखूं तो दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा और दोनों ही कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड हम ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, द सेकेंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड गैस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सो क्वेश्चन पुट अप ये होता है कि सॉलिड लिक्विड गैस को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे या हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। क्लियर है? आइए पढ़ते हैं। अगर मैं पहले बात करती हूँ सॉलिड की, तो ये चीज हमें बहुत पहले से पता है कि जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में मैंने बहुत सारे बॉल्स अरेंज कर दिए और उन बॉल्स को इस तरीके से अरेंज किया कि उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मीन्स द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली की पब्लिक बसेस, जिसमें बैठने की जगह तो छोड़ो, खड़े होने की जगह भी नहीं होती है। मतलब पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ लिक्विड की, लिक्विड के केस में क्या होगा कि लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। क्वेश्चन पुटअप होता है कैसे? सपोज मेरे पास 100 ml वाटर है और उस 100 ml वाटर को मैंने ग्लास में डाला। तो जब मैंने 100 ml वाटर को ग्लास में डाला तो उसने ग्लास का शेप ले लिया, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, दैट इज 100 ml। लेकिन अगर मैंने उसी 100 ml वाटर को बॉटल में डाला तो उसने बॉटल का शेप ले लिया, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। तो ये तो इस लाइन को एक्सप्लेन करने का तरीका था। अब नेक्स्ट चीज आती है, अगर मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ तो लिक्विड के लिए मैंने क्या किया, मैंने वही बॉक्स लिया और उसी बॉक्स में से कुछ बॉल्स मैंने हटा दिए। मतलब जो बाकी जो बॉल्स हैं वो आराम से मूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर एक ऐसी बस है जिसमें बैठने की जगह तो नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान उसमें आराम से खड़े होकर ट्रैवल कर सकता है, थोड़े बहुत मूवमेंट उसमें पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है लिक्विड के साथ भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि उसमें थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं बात करती हूँ गैस की, गैस हैज नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। कैसे? अगर मैंने एक बॉक्स लिया और उसमें से मैंने बहुत सारे बॉल रिमूव कर दिए। सपोज आप लोग एक ऐसे बस में गए हो जहां पर बैठने के साथ साथ बहुत ऐसी खाली जगह है जिसमें आप आराम से लेट के भी ट्रैवल कर सकते हो, मतलब उसमें मैक्सिमम ऑफ स्पेस है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? गैस का। और वही कंडीशन होती है गैस के पार्टिकल्स की। क्लियर हुआ? अब यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो ये है कि ये जो 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। मतलब ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे जब मैंने बात की इंटरकन्वर्टिबल स्टेट की, तो इंटरकन्वर्टिबल स्टेट्स का मतलब होता है सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन पुटअप होता है कैसे? आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सॉलिड को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है आइस। हमने क्या लिया? हमने आइस लिया, उस आइस को हमने कुछ देर के लिए एक रूम में रख दिया। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब वो रूम टेम्परेचर पे आएगा तो वो जो आइस होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस प्रोसेस की वजह से? मेल्टिंग प्रोसेस की वजह से। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। लेकिन अगर मुझे उसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगी? तो मैं फ्रीजिंग प्रोसेस यूज करूंगी। और फ्रीजिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने वाटर डाला और उस बाउल में जिसमें वाटर है उसको उठा के मैंने फ्रीजर में रख दिया। आफ्टर सम टाइम हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें वो जो लिक्विड वाटर था वो किस में मिल गया? इन द फॉर्म ऑफ
आइस विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। और ये प्रोसेस किसके थ्रू हुआ? ये प्रोसेस हुआ फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मुझे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है, मैं क्या करूंगी, मैंने एक बाउल लिया, मैंने उसे हीट किया, तो हमें क्या मिला? इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये चीज आप किचन में भी करके देख सकते हो कि जब आप एक बाउल लोगे, इसमें वाटर डालोगे और नीचे से उसे हीट करोगे, तो जो वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा और हमें किस फॉर्म में मिलेगा? वेपर फॉर्म में मिलेगा। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये वेपराइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। क्लियर हो गया? अब उसी तरीके से अगर मुझे लिक्विड को, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बारिश। बारिश जो हमें होती है, जो बारिश होती है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है, लेकिन क्लाउड कौन से फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये होता है कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं, अगर मुझे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है नैप्थलीन बॉल्स। ये चीज आप जानते होंगे कि घर में जनरली नैपथिन बॉल को यूज किया जाता है वहां पर जहां पर कपड़े स्टोर करते हैं, ताकि उन कपड़ों में कीड़े ना लगे। क्लियर है? और आप ये सब भी जानते हैं, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो नैपथिन बॉल प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। एक टेम्परेचर के बाद जो नैपथिन बॉल्स है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाती है? गैसियस फॉर्म में, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर हुआ? अब अगर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मुझे गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉस्ट। क्वेश्चन पुटअप होता है, ये फिनोमेना फ्रॉस्ट बेसिकली है क्या? इसमें होता क्या है, ये जो फिनोमेना है ना फ्रॉस्ट, ये उन जगह पर होता है जहां पर एक्सट्रीमली ठंडी पड़ती है, मतलब जो एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस होती हैं वहां पर ये फिनोमेना आपको देखने को लिए मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया स्विट्जरलैंड, कश्मीर, कुछ भी ले लो आप। होता क्या है बेसिकली कि मान लो मैं स्विट्जरलैंड का एग्जांपल ले रही हूँ, तो जैसे मैं अपने रूम में हूँ, मैंने स्विट्जरलैंड में एक रूम लिया है, मैं उस रूम में हूँ, और उस रूम का जो टेम्परेचर होगा वो मॉइस्ट होगा, वार्म होगा, एज कंपेयर अगर हम आउटसाइड के टेम्परेचर से कंपेयर करें। क्लियर है? तो इस केस में होता क्या है कि जब विंडो प्लेन्स बिल्कुल ठंडा हो रखा है आउटसाइड एटमॉस्फेयर की वजह से, तो जो विंडो प्लेन्स जब कांटेक्ट किस में आता है? रूम के टेम्परेचर के साथ, जो वार्म और मॉइस्ट है, तो उसके ऊपर एक पतली सी आइस की लेयर बन जाती है, पतली सी आइस की लेयर बन जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो वेपर है, जो वाटर वेपर है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये होता है डिपोजिशन प्रोसेस के थ्रू। क्लियर हुआ? सो दिस इज all about matter, states and their interconvertible states. Further, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सो थैंक यू क्लास, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।